हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज CUET का जो मैं नया आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, वो जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था वो भाग 1 था, यानी कि मौखिक अभिक्षमता में वर्णमाला और ध्वनियों को भाग 1 हमने देखा था। आज हम इसका देखेंगे भाग 2, यानी मौखिक अभिक्षमता भाग 2, वर्तनी शुद्धि, त्रुटि खोज एवं सुधार व्याख्या। कहने का माध्यम ये है यहाँ पर कि हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारे सामने बहुत सारे शब्द आते हैं जिनमें लिखने में गलतियाँ हो जाती हैं, उनको हमें ढूंढना है और सुधारना है। और साथ ही वाक्यों में भी बहुत सारी त्रुटियाँ निकलती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो उनको भी देखना है, सुधारना है। तो यहाँ हम इसको समझेंगे भी और इसके कुछ MCQs भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है मौखिक अभिक्षमता? हमने पढ़ा, ये भाग 2 हम पढ़ रहे हैं। किसी भी वाक्य को सुंदर और सुव्यवस्थित करने के लिए उचित शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब हम बोलते हैं और अगर इसको हम सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम शब्दों का चयन बहुत ही कायदे से करते हैं। ऐसा नहीं हम बोले कि ठीक है तुम कर लो, मैं देख लूँगा या मैं कर लूँगा मेरे। तो अब यहाँ पर हम जब वाक्य बोलते हैं तो हमेशा ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे वाक्य बड़े ही सुंदर लगे, जो सामने बैठा है वो उसको अच्छा लगे। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो ये गलतियां ही हमको सुधारनी होती हैं। तो क्या दिया है, शब्दों के चयन में व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष महत्व होता है। भाषा से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में वाक्यों में त्रुटि खोजना तथा उसके स्थान पर सही शब्दों का चयन करना जैसे प्रश्न शामिल होंगे। यानी कि आपके सामने क्या होगा, आपके पास शब्द दिए जाएंगे जिसमें अगर मिस्टेक है, तो अगर मिस्टेक तो होगी, जाहिर सी बात है, तो उसे आपको खोजना है क्या है। ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें सही ऑप्शन क्या है वो खोजना है। फिर अगर वाक्य दिए रहते, शब्दों में तो हमें दे दिया, ऑप्शन दे दिया, तो हमने उसमें से सही चूज कर लिया। वाक्यों में क्या होगा, सेक्शन वाइज डिवाइड होंगे। आपको उनमें किस वाक्य में गलती है और क्या गलती है, आपको ये सारा सुधार कर लिखना होगा। उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, वो आपको देखने होंगे। कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कैसे होगा ये देखिए, यहां से अब बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे शुरू हो रहे हैं। अब हमने बताया ना, वाक्य में अशुद्धि होगी तो कैसे होगी। अब जैसे यहां दिया है, सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण, यह अनोखा प्रकाशीय चमत्कार। तो ये एक सेंटेंस का, अब एक ही सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया, 3 पार्ट में। क्या है, पहला प्रकाशीय चमत्कार, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा है होता है जिसमें ज्ञान ग्रहों उपग्रहों की गतिविधि एवं तारामंडल के बदलते स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। अब इस पूरे वाक्य, ये पूरा एक वाक्य है जिसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। अब किस सेक्शन में गलती है आपको ये खोजना है। तो क्या है, अब आप ये देख रहे हो, सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण, ये अनोखा प्रकाशीय चमत्कार, ये प्रकाशीय नहीं आकाशीय चमत्कार होता है। तो सही ऑप्शन क्या है कि हमारे पहले वाले में गलती है। अब गलती क्या है ये भी बतानी है, तो ये क्या है, प्रकाशीय नहीं आकाशीय होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी तरीके से सेंटेंस दिया है, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब आपको देखना है किस पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, तो क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त को प्रदेश के सभी मदरसा में राष्ट्रगान सुनाने, तिरंगा फहराने और इसके समेत दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए हैं। अब आपको ढूंढना है कि कौन से भाग में, यानी कि भाग 1, ये हमारा भाग 1 है, ये भाग 2 है और ये भाग 3 है, कौन से भाग में मिस्टेक है। तो अब यहां पर हमने ढूंढा, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया 1, 2, 3, या कि कोई त्रुटि नहीं हो सकता, कोई त्रुटि नहीं हो, सही हो। तो लेकिन यहां पर त्रुटि है, क्या है, मदरसा में राष्ट्रगान सुनाने नहीं गाने, यहां पर राष्ट्रगान सुनाया नहीं जाता, हम राष्ट्रगान गाते हैं। तो त्रुटि किस में है, हमारे दूसरे वाले में। और नीचे हमने आपको ये समझाया, देखिए सुनाने नहीं गाने में जो है वो त्रुटि थी, यानी मिस्टेक थी, और हमने उसको सुधार भी किया। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी एक ही शब्द है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है, मगर सही कौन सा है ये आपको ढूंढना। तो ये 2 तरीके से आपके सामने प्रश्न आएंगे, एक तो शब्द में त्रुटि होगी और दूसरा वाक्यों में त्रुटि होगी। अब यहां पर है विदाई, विदाई, विदाई या विदई। तो सही ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, सही जो सही लिखा है विदाई वो है खा, यानी कि विदाई।
प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए विकल्प में आपको फिर से सही देना है। आशीर्वाद शब्द यहाँ 4 तरीके से लिखा गया है। अब आपको देखना है क्या निकल रहा है, आशीर्वाद। तो यहां पर रा कहां निकल रहा है, शा के बाद। तो यहां पर ये तो हमें सही लग रहा है। आगे देखिए, इसमें सही ऑप्शन पहला वाला है, आशीर्वाद हमारा सही है। प्रश्न संख्या 5 आता है। अब वाक्य आया है हमारे पास, स्वाइन फ्लू सिर्फ हवा से नहीं फैलता, वो हाथों से भी फैलता है, इसलिए आरंभिक रूप में साबुन से हाथ धोना आपको H1N1 वायरस से बचाने और स्वाइन फ्लू को फैलाव रोकने में मदद करता है। अब यहां पर आपको त्रुटि ढूंढनी है, कहां पर है। तो सही आप देख रहे हो, स्वाइन फ्लू सिर्फ हवा से नहीं फैलता, वो हाथों से भी फैलता है, इसलिए आरंभिक रूप से साबुन से हाथ धोना। आरंभिक रूप से क्या होता है, आरंभिक थोड़ी ना होगा, नियमित रूप से, यानी कि हमें डेली रूटीन में हाथ नियमित, थोड़ा कुछ हुआ उसके हाथ से हाथ धोना। तो सही हमारी त्रुटि कौन से वाक्य में है, दूसरे वाक्य में है। तो इसका देखिए क्या है, ये आरंभिक नहीं नियमित होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे को यह काम नहीं करना चाहिए। सेंटेंस में आप देख रहे हो, तो क्या होगा, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें यह काम, तुम्हारी की जगह क्या होगा, तुम्हें। तो त्रुटि किस में है, सेकंड वाक्य में है, और क्या होगा, तुम्हारे के जगह होगा तुम्हें, तुम्हारे को नहीं होगा, तुम्हें होगा। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है। अब आपको हस्ताक्षर लिखा है, इसका सही विकल्प देखना है कहां पर आएगा। हस्ताक्षर 4 तरीके से लिखा हुआ है, और इसमें सही जो लिखा है वो है पहला वाला, हस्ताक्षर। 8 है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का फिर से चयन करना है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार 4 तरीके से लिखा है, और यहां पर जो सही ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है आपका फर्स्ट, भ्रष्टाचार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका प्रश्न क्या है, वाक्य दिया है, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सारे देश भर में खुशियां मनाई गईं। अब कहाँ यहाँ गलती आ रही है, देखिए। अब आप ढूंढिए, मेरे हिसाब से तो इसमें आपके सेकंड सेंटेंस में है, सारे देश भर में। इसमें क्या मिस्टेक होगी आपकी, देखिए, देश भर में नहीं, देश में, यानी कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सारे देश में नहीं होगा, क्या होगा, सारे देश में, सारे देश भर में नहीं, सारे देश में खुशियां मनाई गई। नेक्स्ट है आपका हिचकिचाना। अब इसको आपको पहले बोलना पड़ेगा ठीक से, क्या होगा, हिचकिचाना। तो अब यहां पर देखिए क्या आया, हिचकिचाना। अब यहाँ चना है, फिर यहाँ हिचकिचाना, तो सही ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, सेकंड, खा, हिचकिचाना सही है। नेक्स्ट है, आज छत पर खाना खाएंगे क्योंकि हवा गर्म चल रही है। यहां पर त्रुटि आप क्या देंगे, आज छत पर खाना खाएंगे क्योंकि हवा गर्म चल रही है। इसमें क्या है, इसमें हमारे सेकेंड वाक्य में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, देखिए, हवा गर्म नहीं, गर्म हवा चल रही है। अब देखिए जरा सा सेंटेंस, गर्म हवा है, क्या हवा गर्म चल रही है, नहीं, गर्म हवा चल रही है। संज्ञा से पहले विशेषण आता है। प्रश्न संख्या 12 है, चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं ने कर्मचारियों के हित में जो वादे दिए थे उन्हें पूरा करने के बजाय दरकिनार कर दिया गया। अब क्या है यहाँ पे, चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं के कर्मचारियों के हित में जो वादे दिए थे उन्हें पूरा करने के बजाय दरकिनार। 3 सेंटेंस है, इसमें गलत जो है वो सेकंड सेंटेंस है। जो वादे दिए थे नहीं होगा, वो होगा हमारे जो वादे किए थे। दिए नहीं थे, वादे किए जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं वादा किया, उन्होंने वादा किया कि वो हमें सिलेंडर फ्री में कराएंगे, तो इस पार्टी ने वादा किया, तो इस तरीके से क्या होगा, वादे दिए नहीं गए, वादे किए गए। प्रश्न संख्या 13 है, 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के गायक अपने कंठ से भजनों का गुणगान करेंगे। अब इसमें गलत क्या है, इसमें गलत आ रहा है हमारा तीसरा सेंटेंस,
गुणगान नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह हमारा, जिनमें जिससे। आपका क्या होगा, जिनमें दिल्ली के गायक, तो यहां होगा जिसमें, क्या है यहां देखिए, 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें, जिनमें नहीं, जिसमें दिल्ली के गायक अपने कंठ से भजनों का गुणगान करेंगे। अब है प्रश्न संख्या 14, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अदालत में पेश ना होने के कारण पार्टी के विधेयक को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो इसमें मिस्टेक जो है वो हमारे सेकेंड पार्ट में है सेंटेंस के, वो क्या है, विधेयक नहीं होगा, वो है विधायक। विधेयक तो एक नहीं आता है आपका संविधान में, आपके क्या कहते हैं, विधेयक पारित किया जाए संसद में, कोई नियम पारित करते हो वो होता है, लेकिन विधायक होता है। सही ऑप्शन क्या है, पार्टी के विधायक। प्रश्न संख्या 15 है, कारागार विभाग नई जेलों में आए दिन होने वाली मारपीट और अवैध सामानों में तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो है सेकेंड सेंटेंस में, यानी कि मारपीट और अवैध सामानों में तस्करी पर रोक लगाने। इसमें क्या गलती है, सामानों में नहीं, सामानों की। तो क्या होगा, सामानों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। प्रश्न संख्या 16 है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना, यानी अब यहां पर है कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी होता है, कार्यकारिणी होता है, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कार्यकारी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में जिसमें सही तरीके से लिखा है वो ऑप्शन है हमारा पहला, कार्यकारी। फिर है नेक्स्ट आपका दिया है ग्राहक, ग्राहिक, ग्राहक, ग्राहक, ग्राहक। तो सही ऑप्शन इसमें हमको दिख रहा है जो है वो है तीसरा, यानी कि ग्राहक। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 18, दिए गए विकल्पों से फिर आपको सही चयन करना है, त्यागपत्र। अब यहां पर त्यागपत्र, 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 तो सही ऑप्शन यहां पर पहला वाला है सही, त्यागपत्र, ये एकदम सही है। 19 है, यहां पर साबद्ध, क्या है, साबद्ध। तो साबद्ध 4 तरीके से लिखा है, सही ऑप्शन यहां पर है फर्स्ट आपका है साबद्ध। फिर है अनुसंधान, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपका गलत, जो सही है वो है आपका फर्स्ट, अनुसंधान एकदम सही है, फर्स्ट जो लिखा है वो अनुसंधान सही लिखा है। देखिए हम कैसे मिस्टेक पहचानेंगे, इसके लिए आपको सही बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे, जैसे यहाँ पर है अनुसंधान, सा के ऊपर अंक की बिंदी निकल रही है, नू में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए अनुसंधान लिखा है, अनुसंधान लिखा है, और फिर क्या है, अनुसंधान लिखा है। तो यहाँ पर आप जितना सही बोलेंगे उतनी सही जल्दी आप मिस्टेक पहचान लेंगे। प्रश्न संख्या 21 है साहित्य, क्या है सही ऑप्शन, साहित्य। तो क्या निकल रहा है, देखिए साहित्य, 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 साहित्य। तो सही ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही है, साहित्य एकदम सही है। फिर आपका जो वाक्य दिया गया है वो क्या दिया है, पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय और चीनी सीमा में सैनिकों के बीच गतिरोध को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जुड़ा बताया। तो इसमें जो सेंटेंस गलत है वो है आपका सेकेंड सेंटेंस, क्या है, और चीनी सीमा में सैनिकों के बीच। तो इसमें गलती क्या है आपकी, देखिए सीमा में नहीं, सीमा पर, सीमा में थोड़ी ना होगा, सीमा पर होता है, सीमा पर विवाद होता है अगर, तो यहां पर क्या है, और चीनी सीमा पर सैनिकों के बीच, क्लियर, भारतीय और चीनी सीमा पर सैनिकों के बीच, तो दोनों देश की सीमा है ना, भारतीय और चीनी सीमा। फिर आते हैं, बीते मंगलवार को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समयों में से चला आ रहा विवाद थमता नजर आया। तो अब इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है, इसमें गलत जो ऑप्शन है वो है सेकंड वाला, के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समयों
तो अब इसमें जो त्रुटि है वो है समयो नहीं समय। समय अपने आप में बहुवचन होता है, तो यहाँ पर समयो नहीं होगा। पिछले कुछ समय से चला आ रहा विवाद थमता नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 24 है, तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को 21 दिन बाद डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया और पेट्रोल के दाम को भी स्थिर रखा है। अब इसमें देखना है क्या त्रुटि है, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी त्रुटि हमें समझ में नहीं आ रही, एकदम सही है, ना कोई मात्रा ना कुछ फॉर्मेशन, कहीं पे भी कोई शब्द ऐसा गलत नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक नए अध्ययन से पता चला है कि नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सांस लेने में तकलीफ के लक्षणों से जूझ रहे रोगी वायरस पर हमला करने वाली कोशिकाओं के रूप में तेजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे त्रुटि है या नहीं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी त्रुटि नहीं दिख रही है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि यहां पर हमको नहीं दिख रही, एकदम सही है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर उठे विवाद से आहत होकर करण जौहर ने मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसमें गलत क्या है, अब देखिए यहां पर दिया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, तो यानी कि इस सेंटेंस में हमारे पास गलती है। अब इस सेंटेंस में गलती क्या आ रही है हमारी, इसमें है कि मौत से नहीं, मौत के बाद, उसकी मौत से कुछ नहीं उठा था, मौत के बाद जो है वो भाई भतीजा यानी नेपोटिज्म की जो चर्चा उठी थी उससे रिलेटेड था। तो क्या होगा, मौत के बाद बॉलीवुड में भाई भतीजावाद। प्रश्न संख्या 27 है। अब यहां पे है वाणिज्य, क्या है, वाणिज्य के, तो सही ऑप्शन इसमें हमारा जो हमको दिख रहा है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, एकदम सही है। नेक्स्ट है साक्षात्कार, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साक्षात्कार, साक्षात्कार, फिर उसके बाद है साक्षात्कार, साक्षात्कार, तो सही ऑप्शन इसमें क्या है हमारा पहला वाला साक्षात्कार, एकदम सही है। फिर है औद्योगिक, क्या है, औद्योगिक, औद्योगिक है, औद्योगिक नहीं होता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो ऑप्शन सही है वो है आपका फर्स्ट औद्योगिक, एकदम यहाँ पे, यहाँ औद्योगिक है, औद्योगिक है, यहाँ औद्योगिक है, तो सही ऑप्शन क्या है, पहला आपका औद्योगिक। प्रश्न संख्या 30 में अनुज्ञप्ति, क्या है, अनुज्ञप्ति, तो यहां पर सही ऑप्शन जो आ रहा है वो है फर्स्ट अनुज्ञप्ति। अब आते हैं 31 में, सेंटेंस दिया है आपके पास, कई बार समाज की संरचना इस प्रकार होती है कि आर्थिक स्तर पर भेदभाव होना ही होता है। तो सही आप इसमें देख रहे हो क्या चीज गलत है, कई बार समाज की संरचना इस प्रकार होती है कि आर्थिक स्तर पर भेदभाव वो होना ही होता है, तो इसमें हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है। उसमें क्या होगा, होना ही होता है, नहीं होता ही है, हो ही जाता है, यानी कि मतलब अनजाने में होता है, ऐसा हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, हो ही जाता है। प्रश्न संख्या 32, समाज में फैली असमानता और भेदभाव से सामाजिक न्याय की मांग और तेज हो जाती है। इसमें हम देख रहे हैं कोई भी त्रुटि नहीं, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। प्रश्न संख्या 33 है, सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के कुछ वर्गों को एक समान विकास और विकास के मौकों को उपलब्ध कराना है। तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन में गलती आ रही है, समाज के कुछ वर्गों को एक समान विकास, इसमें क्या गलती आई आपकी, देखिए कुछ नहीं सभी वर्गों को। अब अगर हम कुछ वर्गों को करेंगे तो वो तो पक्षपात वाला काम हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, सभी वर्गों को। सॉरी। प्रश्न संख्या 34 है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो त्रुटि आ रही है वो है सेकेंड ऑप्शन में, क्या है, से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन, तो यहां पर जो है वो होगा का उन्मूलन,
क्या है, से लेकर निर्धनता और निरक्षरता का उन्मूलन सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। फिर है प्रश्न संख्या 35, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट दिखा कर रहा है। अब दिखा कर रहा है, तो इसमें त्रुटि हमें कहा, थर्ड वाले ऑप्शन में दिखी। सेंटेंस हमें यहां से रहा है, तो क्या होगा, दिखा कर रहा नहीं है, क्या होगा, यहां उपस्थित है। क्या, चित्रपट उपस्थित कर रहा है। फिर आते हैं आपका 36 यानी कि 36 पे। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रखती जा रही है। तो इसमें त्रुटि जो है वो है थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में क्या गलती है, गए कर्मों को की श्रेणी में रखती जा रही है कि नहीं होगा, यहां पर क्या होगा आपका, में ही रख रही है, में ही रख रही है। नेक्स्ट है 37, मैंने राम को यह बात कह दी थी। तो सही ऑप्शन इसमें जो है, जो गलत आ रहा है वो क्या है, सेकंड, मैंने राम से यह बात कह दी थी। सही ऑप्शन देखिए क्या है, को नहीं होगा, से होगा। 38 है, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। तो अब यहां पर जो गलती हमको दिख रही है वो है हमारे सेकेंड ऑप्शन में, प्रयुक्त करता नहीं है, करता है नहीं होगा यहां पर होगा होता है, प्रयुक्त होता है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो वो शब्द कहलाता है। 39 है, मुख्य अतिथि आ गए हैं और तुमने अभी तक आईने के सामने बैठी हो। तो क्या होगा, तुम, यहां पर तो मिस्टेक हमें आपको दिख रही है कौन से, सेकेंड ऑप्शन में, और तुमने अभी तक नहीं होगा, और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो। तुमने नहीं होगा, क्या होगा, तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो। प्रश्न संख्या 40 है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। अब इसमें त्रुटि आपको क्या दिख रही है, दूसरे वाक्य में क्या है, व्युत्पत्ति भारत में उत्तर पश्चिम में। तो इसमें जो गलती है वो है भारत के उत्तर पश्चिम में होगा। प्रश्न संख्या 41 है, ईरान के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल के संबंध हैं। तो यहां पर जो हमें गलती दिख रही है वो है हमारे तीसरे वाक्य में, काल के संबंध नहीं, काल से संबंध थे, काल से ही संबंध थे, के नहीं होगा, से ही होगा। प्रश्न संख्या 42 है, हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। अब इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं, पहले देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं है। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। प्रश्न संख्या 43 है, यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। क्या दिया है, यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। तो इसमें जो त्रुटि है वो है दूसरे वाक्य में, क्या है, इन दो आरंभिक अर्थों में पृथक हो गया है। तो यहां पर सही क्या गलती आएगी, अर्थों से, इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। प्रश्न संख्या 44 है, अपभ्रंश अवहट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। तो इसमें त्रुटि है कि नहीं, इसमें जो है पहले सेंटेंस में गलती है। अपभ्रंश अवहट की रचनाओं, तो यहां पर जो गलती है वो है आहट, ठीक है, आहट है, वो अवहट नहीं है, आहट है। अब यहां पर जो है शब्द में गलती आई थी, उसके फॉर्मेशन में नहीं, कि उसके जो शब्द लिखा है वो गलत था। प्रश्न संख्या 45 है, मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित सी हो गईं। तो यहां पर जो गलती है वो है हमारे थर्ड पार्ट में, विकसित सी हो गई, ये गलत है। इसमें जो गलती है वो है विकसित हो गई, सी नहीं आएगा यहां पर, सी का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ विकसित हो गई, ये होगा। प्रश्न संख्या 46 में अब आपके सामने क्या है, अधिलाभ।
अधिलाभ का सही कैसे लिखेंगे? तो यहाँ है अधिलाभ, अधिलाभ, अधिलाभन, अधिलभ। तो सही ऑप्शन इसका पहला वाला है, अधिलाभ सही है। प्रश्न संख्या 47 में बाजार, ठीक है, क्या है? बाजार, बाजार, बजार, बाजर। तो सही ऑप्शन है इसका पहला, बाजार। 48 में निवृत्त, निवृत्त मतलब छुटकारा पाना, ये काम कर लेना। तो निवृत्त, निवृत्त, निवृत्ति, निवृत्त। तो सही ऑप्शन इसका पहला है, निवृत्त। फिर है आपूर्ति, 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 आपूर्ति। तो सही ऑप्शन इसका पहला है, आपूर्ति, आपूर्ति। प्रश्न संख्या 50 है, दिए गए विकल्पों से सही चयन करना है। अब यहाँ पर कुछ शब्द जो आपका दिया है वो है बहुमूल्य। बहुमूल्य में पहचानना है क्या गलत है क्या सही। अब इसको पहले आप बोल लेना अच्छे से, बहुमूल्य। तो क्या है? बहुमूल्य, 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 बहुमूल्य। तो सही ऑप्शन इसका पहला है, बहुमूल्य। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके जो वर्तनी में शुद्धियां होती, यानी कि बोलने के तरीके में जो गलतियां होती हैं वो हमने खोजी, फिर साथ ही हमने उनको सुधारा भी कि उनमें क्या सुधार होगा। तो इस तरीके से हमारा जो सेकेंड पार्ट था, मौखिक अभिक्षमता, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, एक तो वर्णमाला और आपकी ध्वनियां, वो हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने वर्ती में की त्रुटि और शुद्धिकरण दोनों किया। तो इसके हमने पूरा पार्ट आपको समझाया, इसके एमसीक्यूज करा दिए। तो ये सभी आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपको खोजनी है, जाननी है, तो कहाँ है? सिंपल हमारे चैनल पे आइए, आपको इजीली वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।